नमस्कार दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके साथ अरुण गुप्ता हूँ। और आज का जो टॉपिक थे, आज हमारे साथ देख रहे हैं बैठे हुए हैं आकाश जी। तो जस्ट इससे आज एक कुछ क्वेश्चन था, क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में रहता है कि टर्म प्लान के लेके। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा। आकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। तो ये हमारे साथ आकाश जी हैं, और इनकी मैं इसलिए आज वीडियो बनाने का मेरे मन में आया कि सबसे पहली बात बता दूँ कि अभी इनका जो एज है कितना, 21 हो? 21 ईयर्स ओल्ड। 21 साल का उम्र हुआ इनका। और इन्होंने अभी 15 दिन हुआ इन्होंने ट्रम प्लान लिया। और मैं से कॉन्टेक्ट किया कि भैया मुझे एक ट्रम प्लान चाहिए। तो सबसे पहले मेरे मन में आया कि यार इतनी एज में बंदे के अंदर कैसे मन में आया कि ट्रम प्लान, क्योंकि अधिकांश लोगों के साथ कहानी क्या है कि लोग 30 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, और आज भी कहते हैं कि ट्रम प्लान लेना है, लेकिन अभी तक डिसीजन ले नहीं पाए हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैं ठीक इनके लिए प्लान एक सर्च किया, और इनका प्लान करके इनका टर्म प्लान 1 करोड़ का कर दे। 1 करोड़ का हो गया आपका, जो कि 1 करोड़ का हो गया। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कैसे आपके मन में आया आइडिया कि टर्म प्लान लेना चाहिए। तो आपका स्वागत है आकाश जी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे आपके दिमाग में आया कि टर्म प्लान लेना चाहिए? बाकी और भी प्लान है। बेसिकली क्या कहते हैं, बात आती है, मतलब मेरा पर्सनली जो मानना है कि इन्वेस्टमेंट एंड क्या कहते हैं इंश्योरेंस, दोनों को अलग रखना चाहिए, कभी भी मतलब सेम नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल प्लान लेते हैं उसमें ऐसा रहता है हमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इंटरेस्ट के नाम पे जस्ट वो 8-9% जो एफडीज में मिल जाते हैं, और वो इंश्योरेंस में हमारा कोई ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट नहीं हो पाता। क्योंकि अगर हम नॉर्मल इंश्योरेंस लेते हैं 1-2,000 का, तो उसमें कुछ 3-4 लाख का कुछ कवरेज मिलता है, जो एक टाइम के बाद बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जब वो 10 साल बाद हमें वो कवर मिल रहा है 4-5 लाख का, तो आई डोंट थिंक सो कि 10 साल बाद पैसे की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो वो एक अमाउंट एक मैटर करेगा। तो इसीलिए मतलब बेस्ट ऑप्शन मेरे को ऐसा लगा कि मैं 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेता हूं। कैसे आपके मन में कैसे आया कि टर्म प्लान 1 करोड़ का लेना है? ये दिमाग में कैसे आया? बेसिकली मतलब एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि जितनी आपकी एनुअल इनकम है उसको 20 से 25 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड जो अमाउंट निकलता है उसका आसपास का ले लो। बेसिक ये फॉर्मूला होता है। ये तो आपका सही है, लेकिन कैसे मतलब इतनी कम एज में, जैसे आपकी 21 साल की उम्र हुआ, तो कैसे लगा कि टर्म प्लान लेना चाहिए? बेसिकली मेरे माइंड में मतलब बचपन से तो नहीं, एक अवेयरनेस थी कि क्या कहते हैं कि टर्म प्लान अगर लेना तो था, ये तो मेरे साथ फिक्स था। बट जब मैंने प्राइसेस कंपेयर करे, मैंने मतलब अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर डाला कि अगर मैं इस एज पे ले रहा हूँ तो क्या प्राइस रहेगा, एंड थोड़ा मतलब माइंड में नॉर्मली कैलकुलेशंस करी कि अगर इस टाइम पे ले रहा हूँ तो इस टाइम पे मतलब क्या किसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट्स है। तो मैं अभी इस टाइम पे अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने प्रेफर करा कि मैं इस एज पे लूंगा जिससे मेरा प्रीमियम बहुत कम होगा, और इतना कम प्रीमियम होगा जिससे मैं आराम से 40-50 ईयर्स तक आराम से वो कंटिन्यू रख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला, एक बहुत बड़ी पॉइंट बोला कि प्रीमियम कम होगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो अभी इस एज में यानी 21 साल की उम्र में जो इन्होंने टर्म प्लान लिया, उसका प्रीमियम मैं चाहूंगा आप ही बताएं कितना दिया था? मेरा अराउंड प्रीमियम अभी है 8,000 के अराउंड है, कुछ 8,000 रुपये इन्होंने दिया 1 करोड़ की टर्म प्लान के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि 21 साल की उम्र में इन्होंने जो 8,500 दिया प्रीमियम, ये 60 साल तक के लिए लिए हैं अगर लाइफ कवर, तो 60 साल तक सेम प्रीमियम रहेंगे। यानी 8,500 रुपये जो आज प्रीमियम दिया है, ये 60 साल बाद भी वही प्रीमियम रेगुलर देते रहेंगे। आज जो इनका बुकिंग हो गया आज के डेट में वही प्रीमियम रहेगा, सेम आगे नहीं रहेगा। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि आकाश जी की अभी भी जिसकी एज 30 भी हो गया है, अभी भी सोच रहे हैं कि हम टर्म प्लान लेना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? लेना है तो जल्दी लेना चाहिए कि लेट करना चाहिए? मतलब अगर लेना है, क्योंकि एक नार मैं रिकमेंड तो सबको करूंगा कि सबको मतलब नॉर्मल, मैं प्रेफर ये करूंगा कि नॉर्मल प्लान से आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और उसको इंश्योरेंस को अलग करो, पॉलिसी को, और टर्म प्लान होना चाहिए। हाँ, प्लान में मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करो कि टर्म प्लान लें, और बाकी जो आपको अमाउंट है ना वो आप कहीं और इन्वेस्ट करें, इन स्टॉक्स में, एफडीज में, जिसमें भी करना है, तो वो आपको इन फाइनल जब आप कैलकुलेशंस करो तो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और लेना है तो जितना जल्दी ले लोगे उतना बेटर है। तो आकाश जी कहने का मतलब है कि जितना जल्दी लेना है ले लीजिए, जितना सोचेंगे उतना अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों? सही बात।